हेलो, वेलकम टू ग्लोबल लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ट्रेडिंग में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे ट्रेडिंग में अप्लाई करना होता है, कैसे ड्रॉ करना होता है और इसको कैसे हम यूज में लेंगे और इससे हमें कैसे हेल्प मिलती है प्राइस को और चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कोई भी चार्ट का प्राइस, जैसे कि कोई भी चार्ट का प्राइस है तो वह वन साइड नहीं जाता है कि अब कंटिन्यू अप चला जाए या फिर कंटिन्यू डाउन चला जाए। वह चार्ट थोड़ी देर अप जाता है, डाउन जाता है, डाउन अप डाउन होता रहता है। ऐसे ही जब प्राइस कंटिन्यू अप जा रहा है और वहां से अचानक से नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो हम देखते हैं जैसे कि पिछली बार जहां पे प्राइस रुका था, अब की बार भी वही सेम जगह पे आके, सेम प्राइस पे आके वो प्राइस डाउन हो आ जाएगा वापस फिर से, तो उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ऐसे ही जब प्राइस गिर रहा है, गिर के मान लो किसी एसेट का प्राइस 100 है, जैसे कि अभी जो मैंने चार्ट खोला है इसका प्राइस अभी जैसे कि अभी 460 प्राइस है नीचे, तो 460 प्राइस यहाँ पे हमको शो हो रहा है। जब देखो यहाँ पे चार्ट का प्राइस आया था, वापस कंटिन्यू गया, ऊपर आया प्राइस यहाँ पे, जो इसका 580 का लेवल था, उस लेवल पे पिछली बार प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था, इस बार भी यहाँ आके वापस डाउन की तरफ आया, और डाउन की तरफ आके जब पिछली बार जहाँ पे प्राइस रुका था, इस बार भी सेम 460 पे आके प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको बोलेंगे सपोर्ट। जैसे कि कोई भी प्राइस पिछले प्राइस की तरह वही सेम लेवल पे आके रुक जाता है, और वहां से हो सकता है रिवर्स हो जाए, और हो सकता है कंटिन्यू गिर भी जाए। अगर गिरता है तो हम बोलेंगे उसे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और अगर कंटिन्यू होता है तो सपोर्ट लेके प्राइस कंटिन्यू भी जाता है। ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस भी सेम और सपोर्ट भी सेम, जैसे कि अगर प्राइस उसको टच करके वापस नीचे की तरफ आता है तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जो करंट प्राइस के ऊपर की साइड का लेवल होगा, उस सेम लेवल तक प्राइस आके जब रिवर्स चला जाता है तो हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब प्राइस गिर रहा होता है तो किसी प्राइस पे आके रुक जाता है, तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, जैसे कि देखिए पिछली बार जहां जब भी प्राइस ऊपर आ रहा था, ऊपर आया, वहां पे रुका, नीचे आ गया, नीचे आके इसने कहाँ पे रुका, जहाँ पे ये पिछली बार रुका था, उसी सेम जगह पे आके फिर से रुक गया, तो ये एक सपोर्ट है, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इसको वापस बाय भी कर सकते हैं, कि अगर प्राइस गिर रहा है और एक सपोर्ट पे आके रुका है और वहां से हमको वापस कंफर्मेशन मिलेगा बाय के लिए, तो हम उसको बाय कर सकते हैं कंटिन्यू अपसाइड के लिए अगेन। ऐसे ही जब प्राइस वापस एक लेवल पे आया, रेजिस्टेंस लेवल पे, पिछली बार भी यहाँ आया था प्राइस, अब की बार भी यहाँ प्राइस आया, हो सकता है यहाँ भी वापस प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अभी हम रियल चार्ट में इसको ड्रॉ कैसे करते हैं उसके बारे में उसको देखते हैं। अभी हम ऑलिम ट्रेड के रियल चार्ट पे आ गए हैं। पहले हम कोई करेंसी को यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके, जैसे कि एसेट होता है उस पर क्लिक करके, हम यहाँ पे हमको शो हो रही है जो करेंसीज, इंडेक्सेस, एसेट्स जो भी है, जिस चार्ट जो हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें हम, जैसे कि हम पहले एक बार यूरो यूएसडी को लेके देखते हैं। ओके, मैंने चार्ट खोल दिया इसका। जैसे कि यहाँ का टाइम फ्रेम 5 मिनट है। बेसिकली हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहिए, जैसे कि M15, मतलब 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, या फिर 1 दिन का। बेसिकली हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेटर रिजल्ट थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा, लेकिन हम उसको वापस से छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमको एक चार्ट शो कर रहा है, यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.08070। ओके, अब जैसे कि यह चार्ट है, हमें इसको क्या करना है, इस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी प्राइस खुला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पे जाएंगे, यहाँ जाके हमें यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा ड्राइंग का, तो हम ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया तो हमारे पास चार्ट में एक ये लाइन आ गई है, जैसे कि अभी जो प्राइस था उसी जगह लाइन आई, तो हम इसको माउस से क्लिक करके आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जैसे कि
ये ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इसको हमें कहाँ ड्रॉ करना है, तो हमें पहले देखेंगे जैसे कि प्राइस कहाँ जा रहा है। अब जैसे कि अभी कुछ कैंडल्स अप की तरफ बन रही है, तो प्राइस अप जा रहा है इसका मतलब। लेकिन जैसे कि इसका टॉप लेवल कौन सा है, इसका टॉप लेवल है इस जगह का। हम जैसे कि अभी पिछली बार भी यहाँ प्राइस आके नीचे गिरा था, इस बार भी यहीं से आके नीचे आ रहा है प्राइस, तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को खींच के यहाँ ले लेंगे इस एरिया पे। ओके, यह एक रेजिस्टेंस है। अभी हो सकता है यहाँ से भी प्राइस अप आके इसको टच करके अगेन डाउन आ सकता है। ऐसे ही ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। ऐसे ही हम सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ही अगेन ओपन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, देख अगेन यहाँ पे ये लाइन आ गई है। इसको हम खींच के, हमको कहाँ लग रहा है कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो सपोर्ट जैसे कि पिछली बार ये प्राइस यहाँ तक आया हुआ, यहाँ भी इससे वापस कंटिन्यू 3 बार यहाँ टच करके ये प्राइस कंटिन्यू अप गया था। अगेन यहाँ भी टच करके अप की तरफ गया था। इस लाइन को हम क्लिक करके यहाँ पे लेते हैं। ओके, अब जैसे कि हम देख रहे हैं, जो प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, तो नीचे आके कहाँ पे प्राइस रुका, जहाँ पे पिछली बार प्राइस रुका था। ऐसे ही यह एक सपोर्ट बन गया और यह एक रेजिस्टेंस बन गया। ऑलवेज हमें याद रखना है, जहाँ जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस किसी भी चार्ट में एसेट का, करेंसी का, इंडेक्स का प्राइस चल रहा होता है, उसके ऊपर जो लेवल होते हैं, हाईएस्ट लेवल, उसको हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और जो प्राइस के नीचे की तरफ होते हैं उसको हम सपोर्ट मानेंगे। ओके, अब जैसे कि हमने ये देख लिया कि जहाँ पे प्राइस टच कर रहा है तो वापस जहाँ से रिवर्स आ रहा है, अगर अप कंटिन्यू डाउन जाके फिर जब प्राइस सेम प्राइस लेवल से अप आ रहा है तो उसको सपोर्ट बोलेंगे, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो पिछले प्राइस की सेम प्राइस पे आके अगर प्राइस मार्केट सॉरी चार्ट नीचे आ रहा है तो हम उसको रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे, कि मतलब यह एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि अभी रेजिस्टेंस लेवल का प्राइस क्या है, 1.08209। ऐसे ही सपोर्ट का प्राइस है यहाँ पे 1.800। ओके, ऐसे ही अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम क्या लेते हैं, एक 1 आवर का चार्ट ले लेते हैं। तो 1 आवर हमको यहाँ थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल सकेगा। जैसे कि अभी देखते हैं हम, यह एक चार्ट डाउन ट्रेंड की तरफ चार्ट बना हुआ है। हमें यह चार्ट पिछले, जब मॉर्निंग से लेके अभी तक यह चार्ट कंटिन्यू डाउन की तरफ आ रहा है। ओके, मतलब सॉरी 1 आवर का चार्ट है, तो मतलब ये कुछ दिनों से, मतलब ये 7-8 दिनों से कंटिन्यू चार्ट डाउन की तरफ आ रहा है, तो हम इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब डाउन ट्रेंड में हमको ट्रेड तो लेंगे हम, लेकिन हम ट्रेड कहाँ पे ट्रेड लेंगे और कहाँ पे हमको रुकना है, और कहाँ पे जैसे कि अगर कोई प्राइस सपोर्ट पे है तो हमको उसको शेयर नहीं करना होता है। मतलब डाउन की तरफ आ रहा है प्राइस, लेकिन एक सपोर्ट पे आके रुक सकता है प्राइस, तो वहां पे हमको सेल नहीं करना है। ऐसे ही जहाँ पे प्राइस अप की तरफ जा रहा है और पिछली बार जहाँ पे गया था उसी सेम जगह वापस प्राइस नीचे गिर सकता है, तो वहां पे भी हमको बाय नहीं करना है। वहां हमको सेल भी तभी करना होता है, या फिर बाय हम तभी करेंगे जब हमको उसका ब्रेक का कंफर्मेशन मिले। जैसे कि हमको लगे अब एक रेजिस्टेंस लेवल है, उससे प्राइस नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, इसको हम कब मान सकते हैं, जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जैसे कि वहां से प्राइस को रिजेक्शन, कैंडल का रिजेक्शन करके प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि यह प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, कंफर्मेशन है, तो हम वहां से सेल कर सकते हैं। ऐसे ही जब वो रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, तो हम उसको बोलेंगे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो हम वहां पे कंफर्मेशन से बाय ले सकते हैं। अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पे है तो उसको हम बाय नहीं करेंगे। ऐसे ही अभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी चार्ट डाउन की तरफ आ रहा है। ओके, अगर हमें अब जैसे कि हम इस चार्ट में अगर एंट्री लेंगे तो हम डाउन की तरफ ही चार्ट को देखेंगे कि डाउन की तरफ चार्ट आ रहा है, तो हमको डाउन का सिग्नल मिल सकता है, डाउन में ही हमको ट्रेड करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे प्राइस आया है, जैसे कि हमने 15 मिनट में सॉरी 5 मिनट में इसको ड्रॉ किया था, तो यह हमको शो हो रहा था यहाँ पे अब सपोर्ट है, और जो नीचे का लेवल था वो एक बाय सॉरी सपोर्ट लेवल था।
मतलब जहां से प्राइस नीचे गिर के रुका था। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी कैंडल्स बन रही है, हमको ये सपोर्ट शो कर रहा है यहाँ पे, जो हमने ड्रॉ किया था M5 में, मतलब 5 मिनट के चार्ट में, वो हमको 1 घंटे के चार्ट में भी शो कर रहा है। ऐसे ही हम अभी देखेंगे यहाँ से प्राइस कहाँ, कौन सा लेवल है जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए कौन सा सपोर्ट लेवल है। जैसे कि अभी हमको दिख रहा है ये प्राइस यहाँ रुकेगा, इसके बाद अगला इसका सपोर्ट लेवल होगा जहाँ नीचे प्राइस पिछली बार जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा था। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार प्राइस पिछली बार आके यहाँ से आके अप चला गया था, अगेन यहाँ से आके अप चला गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे जो प्राइस करंट प्राइस चल रहा होगा उस जगह पे हमारे यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, उसको हम माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ लाके रख देंगे, जहां से यह प्राइस पिछली बार रुका था 2 बार, और अब की बार भी यहाँ पे प्राइस आके रुक सकता है। जैसे कि हमने बोला था अभी, हम अगर प्राइस सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे है तो हम उसको बाय या सेल नहीं करेंगे। हम कब उसको बाय सेल करेंगे, जब हमें उसका बेटर कंफर्मेशन मिलेगा कि ये अब प्रॉपर इसने ब्रेक कर दिया, या फिर इसने यहाँ से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया है, तो हम उसको बाय या सेल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस आके ये कंटिन्यू बाय भी जा सकता है, अगर चार्ट डाउन की तरफ है, इसका ट्रेंड डाउन है, लेकिन यह चार्ट अभी एक लेवल पे आके रुका हुआ है, सपोर्ट ले रहा है प्राइस, अगर सपोर्ट लेके हमको कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं, अन्यथा हम सेल कब करेंगे, जब हमें अगेन कंफर्मेशन मिलेगा। प्राइस सपोर्ट पे है तो हम रुकेंगे, जब ये प्राइस इस सपोर्ट से नीचे आ जाएगा तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, अगले सपोर्ट तक, लेवल तक जा सकता है, कि अगर यहाँ से चार्ट को ब्रेक करता है तो यह चार्ट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर इसको ब्रेक कर दे और यहाँ भी अगर ये जो रेड कैंडल शो हो रही है, ऐसी कैंडल इस प्राइस से नीचे आके क्लोज कर दे, तो हम वहां पे अगेन सेल कर सकते हैं। मतलब कैंडल प्राइस नीचे आए लेकिन कैंडल भी क्लोज नीचे होनी चाहिए सपोर्ट लेवल से, तो हम वहां पे सेल करेंगे। और सेल करने पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, मतलब प्राइस कहाँ तक नीचे आएगा, हमको प्रेडिक्ट करने के लिए पता चल जाएगा कि प्राइस अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो अगेन यह प्राइस अब अगले लेवल तक, जैसे कि इसका जो लेवल था, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, अगेन सपोर्ट लेवल 1.07710, तो ये प्राइस अगर यहाँ से इसने ब्रेक किया, इसको नीचे कैंडल आ गई, तो उसके बाद ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यह एक अगला सपोर्ट लेवल है। तो हम वहां तक डाउन मान सकते हैं कि ये चार्ट यहाँ तक डाउन आ सकता है। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को टच करेगा, ऐसे ही इसी रेजिस्टेंस को हम, जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम बाय करेंगे, पहले यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, करेगा, तो ये प्राइस कहाँ जाएगा, तो हम इसका अगला रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस अगला कहाँ पे होता है। हमको जैसे कि दिख रहा है पिछली बार यहाँ से प्राइस डाउन आया, यहाँ से प्राइस डाउन आया, तो हम क्या करेंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और यह प्राइस के पास अगेन लाइन आ जाएगी, इसको हम माउस से क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे, तो हमको ये दिख रहा है अभी कि प्राइस यहाँ पे आ रहा है, आके रुका है, तो यह एक रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर हम जैसे देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आके रिवर्स हुआ था, तो हम अगेन एक लाइन यहाँ पे क्लिक करके ओरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लाइन आ जाएगी, इसको क्लिक करके हम यहाँ लेंगे। जैसे कि अब प्राइस यहाँ चल रहा है, एक रेजिस्टेंस है, या 2 रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और यह एक सपोर्ट है, यह एक सपोर्ट है, मतलब प्राइस के नीचे सपोर्ट आ जाएगा, प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगा। हम रेजिस्टेंस पे हमको बाय नहीं करना होता है, सेल पे हम, और सपोर्ट पे हमको सेल नहीं करना होता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, लेवल के बाद जब हमको कंफर्मेशन अगर मिलेगा तब हम वहां पे बाय या सेल कर सकते हैं। ओके, इसको हम प्रैक्टिस करने के बाद हमको और अच्छे से इसको बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इसको हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आएगा हमारा। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।